नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल चंबा निवासी में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं चंबा में रहता हूं और हिमाचल के विभिन्न जगहों पर जहां मैं जाता हूं वहां पे अपनी व्लॉग बनाता हूं। वैसे मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स से थोड़ा दूर ही रहता हूं। ये एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, बंगी जंपिंग हो गया, इनसे मैं थोड़ा बचता हूं क्योंकि इनमें रिस्क ज़्यादा है और रिस्क लेने की एपिटाइट नहीं है मुझ में अभी। मेरे लिए एडवेंचर का मतलब है अपनी मोटरसाइकिल पे हिमाचल या जम्मू कश्मीर के दूर दूर इलाकों पे सोलो राइडिंग करना। लेकिन मुझे इस बार कांगड़ा ज़िले में बीड़ बिल्ली नाम की एक जगह है, वहाँ जाने का मौका मिला। ये जगह बहुत ही फेमस है अपने पैराग्लाइडिंग के लिए। तो मैंने सोचा लगे हाथ एक बार पैराग्लाइडिंग कोशिश कर लूँ, मैं ट्राई कर लूँ मैं। तो ये वाला वीडियो मेरे इस एक्सपीरियंस के बारे में है। इस वीडियो में मेरे साथ आप जुड़े रहिए। हमारी यात्रा शुरू हुई चंबा से। सुबह 8:30 बजे निकले और बनीकेत, नैनीकट, लाहड़ू, सिहुंता, शाहपुर, गग्गल, मटोर, टांडा, नगरोटा भगवा, परोर और बैजनाथ से होते हुए शाम के 6 बजे बीड़ पहुंच गए। बड़े आराम से रुक रुक कर चलते हुए 210 किलोमीटर की दूरी को हमने 9.5 घंटों में तय किया। हमने ठहरने के लिए बीड़ से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक गांव में स्थित अतिथि होम स्टे में बुकिंग की थी। अगले दिन आसमान में बादल छाए थे और मौसम का अनुमान पूरे दिन के बारिश का था। ऐसे हालात में पैराग्लाइडिंग का अवसर कम ही था। हमारे मेजबान विकास जी ने पता किया और तुरंत ही तैयार होने को कहा क्योंकि मौसम सुधर रहा था। मैं अपने परिवार के साथ था, पर उनमें से किसी ने भी पैराग्लाइडिंग में रुचि नहीं दिखाई और मैंने अकेले ही उड़ने का फैसला लिया। वैसे तो भीड़ में पैराग्लाइडिंग के कई एजेंट्स हैं। विकास जी ने फ्लाई जोन पैराग्लाइडिंग को रेकमेंड किया। यह तय हुआ कि 2,500 रुपए में एजेंट मेरे लिए पिकअप और होमस्टे तक ड्रॉप और एक व्यक्ति के लिए पैराग्लाइडिंग का इंतजाम करेगा। क्योंकि मेरे पास अपना रिकॉर्डिंग कैमरा था, 2,200 रुपए में कम कर दी गई। क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ था, तो उन्होंने बीर से बिल्लिंग तक साथ में जाने के लिए 350 रुपए अतिरिक्त लिया। और हाँ, जाने से पहले उनके दफ्तर में जाकर वहां पर एक अंडरटेकिंग पे साइन करवाया जाता है कि इसकी जिम्मेदारी और रिस्क पूरा हमारा अपना है, उनका कुछ भी नहीं है। फ्लाई जोन पैराग्लाइडिंग, तो यहाँ पे मैंने बुकिंग की है अपने पैराग्लाइडिंग की। अब चलेंगे हम इस टैक्सी में। हमारे साथ है हमारे पायलट। मैंने कैब ड्राइवर और पायलट अनिल से बातचीत की। उनसे पता चला कि बीर, जिसे एक्चुअली बीड़ कहा जाता है, एक छोटा सा गांव है जहां कुछ बौद्ध मोनास्ट्रीज और कैफेस है। पैराग्लाइडिंग की शुरुआत बिल्लिंग से होती है, जो समुद्र स्तर से 2,430 मीटर ऊपर है, जबकि बीड़ केवल 1,525 मीटर ऊपर है। बीड़ पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है, इसलिए यहाँ बहुत सारी बस सेवाएं हैं। लेकिन बीड़ से बिल्लिंग का रास्ता पतला है और केवल टैक्सी या निजी वाहनों की अनुमति है। बिल्लिंग तक बस सेवाएं नहीं है। बीड़ से बिल्लिंग की दूरी केवल 15 किलोमीटर है, लेकिन इन सर्पीले घाटियों के माध्यम से यहाँ पहुंचने में लगभग 40 मिनट का समय लगता है। मुझे यह भी बताया गया कि मानसून के 2-3 महीनों को छोड़कर पैराग्लाइडिंग रोजाना होती है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। पैराग्लाइडर्स का अपना एसोसिएशन है और वे मौसम के अपडेट के लिए एक दूसरे के साथ वायरलेस वॉकी टॉकी के माध्यम से संपर्क में रहते हैं। बिल्डिंग में मोबाइल फोन नेटवर्क नहीं है और यदि हवाओं के अधिक तेज होने के कारण मौसम अनुकूल नहीं होता है, तो वे टेक ऑफ पॉइंट बदल देते हैं या उड़ान को ही रद्द कर सकते हैं। लेकिन आज मैं भाग्यशाली था।
और बातों बातों में बिल्डिंग पहुंच ही गए। हमारे पहुंचने से पहले ही पैराग्लाइडिंग शुरू हो चुकी थी, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरी उड़ान रद्द नहीं होगी। लेकिन जब तक उड़ान नहीं भरी जाती, कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर इस पॉइंट पे आके टेक ऑफ पॉइंट की तलाश हुई। हवा की दिशा से टेक ऑफ पॉइंट तय किया जाता है। पायलट अपना सारा गियर लेकर ऊपर चढ़ता रहा और मैं पीछे पीछे चलता गया। वहां कई और उड़ान भरी जा रही थी। पायलट अपने क्लाइंट को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अंदर ही अंदर थोड़ी घबराहट और बेचैनी हो रही थी, पर बाहर से शांत और कॉन्फिडेंट था। जैसे ही पायलट अपना सारा गियर तैयार करने लगा और मुझे इंस्ट्रक्शंस देने लगा, खबर आई कि हवा की दिशा बदलने के कारण हमें टेक ऑफ पॉइंट बदलना होगा। तुरंत हम सब नीचे आ गए और दूसरे टेक ऑफ पॉइंट पर पहुंच गए। हवा की दिशा कभी भी बदल सकती है और पायलट को हमेशा सतर्क रहना होता है कि उड़ान भरने के लिए सही पॉइंट कौन सी है, और हमारे पास केवल 10-15 मिनट का ही समय होता है इस पॉइंट को बदलने के लिए। नहीं 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 नहीं, फुल लाइट चल रही है, फुल पावर। आइए, मत अटैच कर, मत अटैच कर। आ जाओ सर, आ जाओ सर। अभी पता क्या है, उस तरफ चलना है। चलो सर, रिंग चेंज हो गया। इंस्ट्रक्शंस काफी सरल होते हैं। जैसे ही पायलट भागने को कहेगा, बस भागना है और बीच में नहीं रुकना है। इस सिस्टम में 2 सीट होते हैं, एक पायलट के लिए और दूसरा क्लाइंट के लिए। पायलट क्लाइंट से थोड़ा ऊपर होता है और वहीं से संचालन करता है। दोनों को एक ढलान पे भागना होता है, जिसकी लंबाई 10 से 15 मीटर ही होती है। जैसे ही कैनोपी ऊपर खुल जाती है, तो ऐसा लगता है वो हमें रोक रहा है, लेकिन हमें भागना नहीं रोकना चाहिए, हमें भागते ही रहना चाहिए। ठीक है, वीडियो अभी सीधा भागना है, ठीक है। चलो, रेडी हो? रेडी। चलो, 1 2 3 रन। कीप रनिंग, कीप रनिंग, कीप रनिंग, कीप रनिंग, कीप भागो भागो, तेज भागो, तेज भागो, तेज भागो। ओके, हो गया, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सीट में पीछे आओ। ओके, ठीक है। कैमरा यहाँ दो, इसके स्टिक को। हाँ बिल्कुल। वो नीचे देखो, वो भेड़ बकरी है। आप ना अपने हाथ छोड़ दो, अभी आगे गोद में रख लो। अच्छा, थोड़ा सीट में अंदर आने की कोशिश करो, पीछे किसको सीट में। हाँ ओके, ठीक है। अभी रिलैक्स हो ना? हाँ बिल्कुल। कंफर्टेबल हो ना? हाँ हाँ, ठीक है। अभी आप अपनी तरफ से ले सकते हो, ठीक है। हिलेगा डुलेगा, अच्छा, इसको एडजस्ट करते हो। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ जी कि मैंने कैमरा पकड़ के खूब रिकॉर्डिंग की, मैंने अलग अलग एंगल्स में ये वो, फिर पता चला रिकॉर्ड बटन दबाया। कई बार हुआ मेरे साथ। वैसे आप जी जी जी, आपको करना है? नहीं नहीं मुझे नहीं करना। ऐसे हल्का सा फील कर रहा हूँ, किस तरह से होता है?
बाप रे ये नॉर्मल लड़के भी चलाते चलाते हैं और कुछ मजे के लिए भी। अच्छा मजे के लिए चलाते हैं तो अभी हम कुछ देर में लैंड करेंगे। हाँ। जैसे हम ग्राउंड को टच करे होंगे हम ऊपर कर लेंगे हाँ। और मैं लास्ट में जाके ना आपको खड़े होने के लिए बोल सकता हूँ। तो अगर मैं आपको खड़े होने के लिए कहूँ तो आपने अपने पाँव नीचे जमीन में टच करके खड़े होना है। अगर मैं नहीं कहता हूँ तो आपने बस अपने दोनों पाँव ऊपर ही रखने हैं, ठीक है। भाग रहे थे ना तो मुझे ऐसा लगा आपने कहा रोको 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 इसलिए मैं रुक गया था। चलिए कोई बात नहीं। आपको तो आदत होगी ऊपर में थोड़ा चक्कर आता है चक्कर आता है। तो मैंने ऐसे पाँव पर रखने हैं ना जी हाँ, मैं बता दूँ। अभी नहीं उतरते टाइम। रामू थोड़ा रफ लैंडिंग ही हुआ। ये नॉर्मल है। अच्छा इस अनुभव के बारे में मैं क्या बताऊं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी पैराग्लाइडिंग करूंगा, पर करने के बाद ऐसा लगा कि बार बार करना चाहिए। ये एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन में उड़ने का अनुभव अलग होता है, उसमें कुछ एहसास ही नहीं होता। लेकिन पैराग्लाइडिंग में पंछी जैसा अनुभव होता है। ऐसा लगता है हम स्लो मोशन में उड़ रहे हैं, जबकि हमारी वास्तविक गति काफी तेज होती है। बिल्डिंग से बेर उड़कर नीचे पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगे। इस दौरान पायलट कुछ स्टंट्स की पेशकश करेगा, जिसके लिए थोड़े रुपए अधिक देने होते हैं। मैंने स्टंट से इनकार किया, पर फिर भी उसने एक छोटी सी झलक दिखाई जो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा। नीचे उतरते समय अपने दोनों पाँव को ऊपर रखना होता है। लैंडिंग ठीक गई, हालांकि मुझे थोड़ा सा रफ लगा। उतरते समय एक फ्रीलांसिंग फोटोग्राफर आपकी फोटोज खींचता है, और यदि आपको वो पसंद आते हैं तो 200 रुपए के लिए आपके मोबाइल फोन पे ट्रांसफर भी कर देगा। बीड़ बिल्डिंग में पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हाल ही में कुछ सोलो पैराग्लाइडर्स के साथ दुर्घटना घटी थी, पर अब प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है। बीड़ बिल्डिंग पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मेरा ये अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।